हम 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं, जो कि है विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं। हम इसका ग भाग कर रहे हैं, अधिगम, शिक्षा और विस्तार। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी लर्निंग की, अधिगम की। लर्निंग 5 टाइप्स की होती है, 5 प्रकार का अधिगम होता है। हमने उसके कुछ एग्जाम्पल्स किए थे और हमने बात की थी शिक्षा की, यानी कि एजुकेशन की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन एंड फैमिली, शिक्षा और परिवार। तो आइए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर। देखिए, बालिका के विद्यालय जाने के काफ़ी पहले से ही, यानी जब कोई भी छात्र या छात्रा, कोई भी बालक या बालिका स्कूल जाता है तो उसके स्कूल जाने से बहुत पहले से ही, और वो जब विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में जा रही है, यानी स्कूल के अलावा या स्कूल के साथ साथ वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जा रही है, तो उस तब भी परिवार समाजीकरण का काम शुरू कर देता है। कहने का आशय ये है, हमारी जो लर्निंग है, सीखना है, हमारा जो सोशलाइजेशन है, वो स्कूल या किसी भी शैक्षिक संस्थान में जाने से पहले ही शुरू हो जाता है। कहाँ पर? हमारे परिवार में, यानी हमारी फैमिली में। हमारे परिवार में हम पैदा होते ही कुछ ना कुछ नया सीखना शुरू कर देते हैं, जिसमें हम सीखते हैं समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन। समाजीकरण में बालिका को परिवार के जीवन के तरीके, उसके मूल्य, विश्वास, मनोवृत्तियों के बारे में शिक्षित करना शामिल होता है। क्या होता है सोशलाइजेशन, जिसकी शिक्षा हम अपने परिवार में लेते हैं? देखिए, एक जो बालक है या बालिका, कोई भी हो सकता है, उसमें बालिका को परिवार के जीवन के जितने भी तरीके हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, मूल्य हैं, हमारे जो विश्वास हैं और हमारी जो मनोवृत्तियां हैं, उसके बारे में शिक्षित करना ही क्या कहलाता है? समाजीकरण कहलाता है। इस प्रकार से जो कोई भी बालक है या कोई भी बालिका है, अपने परिवार की भाषा बोलना सीखती है। आपने देखा होगा, जो लैंग्वेज हमारे घर में बोली जाती है, हमारे परिवार में बोली जाती है, वही लैंग्वेज बच्चा सबसे पहले बोलना सीखता है। बाद में हालांकि स्कूल में जाकर और बाहर जाकर वो बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख सकता है, लेकिन हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो वही होती है जो हमारा परिवार बोलता है, हमारी मदर और फादर बोलते हैं। और परिवार की भाषा के साथ साथ बालिका यह भी सीखती है कि जो आगंतुक हैं, आगंतुक यानी कि कोई भी जो हमारे परिवार के अलावा हमारे घर पर आया है, कोई भी गेस्ट है, कोई भी आने वाला मेहमान है, उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए और ऐसा क्या न किया जाए कि माता पिता और अन्य लोग अप्रसन्न हो जाएं। यानी आपने देखा होगा, हमें हमारी फैमिली में शुरू से ही ये चीज़ें सिखाई जाती है कि कोई गेस्ट आएगा तो तुम्हें उसके सामने इस तरह से बिहेव नहीं करना है, या कोई गेस्ट आएगा आते ही तुम्हें उसका अभिवादन करना है, पानी लेकर आना है, या उसके सामने तुम्हें चिल्लाना नहीं है, झगड़ा नहीं करना है, शोर नहीं मचाना है, या उसके सामने अच्छे से बिहेव करना है, रोना नहीं है। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हमारे परिवार में हमें सिखाई जाती हैं, हमारे परिवार के सदस्यों के द्वारा, कि कोई भी जब गेस्ट आएगा या कोई मेहमान आएगा, आगंतुक होगा कोई भी नया जो हमारे परिवार का सदस्य नहीं है, उसके सामने हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथ ही साथ हम धीरे धीरे ये भी सीख जाते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे मेरे मम्मी पापा या परिवार के बाकी सदस्य खुश हो जाते हैं, और ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें करने से वो लोग नाराज़ हो जाते हैं, यानी अप्रसन्न हो जाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम अपनी फैमिली में सीख लेते हैं स्कूल जाने से पहले ही। अब क्वेश्चन ये है कि अपने परिवार को, उसकी समस्याओं और ज़रूरतों को समझने में शिक्षा क्या योगदान देती है, यानी हमारी फैमिली की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या नीड्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है, उनको समझने में, उन सब चीज़ों में शिक्षा कैसे योगदान देती है, एजुकेशन का उसमें क्या रोल होता है, या एजुकेशन इन सब में हमारी हेल्प कैसे करती है। हर औपचारिक शिक्षा में विषय वस्तु होती है जिसे हम कहते हैं पाठ्यक्रम। औपचारिक शिक्षा से हमारा यहाँ आशय है, आप स्कूल में जा रहे हैं, आप औपचारिक शिक्षा के छात्र हैं, यानी आपका जो स्कूल है वो औपचारिक शिक्षा ही है। तो देखिए, हमारे स्कूल में आपने देखा होगा कि हमारी कोई भी क्लास हो, पहले से ही हमारा जो करिकुलम है, हमारा जो सिलेबस है, वो फिक्स होता है बिल्कुल, कि हमें इस क्लास में पूरा साल क्या पढ़ना है, हमारे एग्ज़ाम में
किस विषय वस्तु से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये चीज़ें बिल्कुल फिक्स होती है। शिक्षा के विभिन्न चरणों के दौरान प्राथमिक से तृतीय तक यानी प्राइमरी से लेकर टर्शरी तक अनेक पाठ और विषय होते हैं जो हमें परिवार के बारे में बताते हैं। देखिए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 शिक्षा होती है ना। प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत हम लेते हैं हमारी 8th तक की एजुकेशन, द्वितीयक के अंतर्गत हम लेते हैं हमारी 12th तक की एजुकेशन यानी सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बाद है हमारी टर्शरी यानी तृतीयक, जिसमें हम हमारे कॉलेज की, यूनिवर्सिटी लेवल की और आगे हायर डिग्रीज की बात करते हैं। तो चाहे कोई भी स्टेप हो, कोई भी लेवल हो, प्राइमरी, सेकेंडरी या कोई टर्शरी लेवल हो, कोई भी लेवल हो, उसमें बहुत सारे लेसन्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें हमारी फैमिली के बारे में बताते हैं। हमारे होम साइंस में भी ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें हम परिवार के बारे में जिक्र करते हैं, परिवार के मूल्य, विश्वास, वहाँ के सदस्य हैं, बहुत सारी चीज़ों का हम जिक्र करते हैं, उन्हें सीखते हैं और बहुत सारे हमारे जो लेसन हैं वो परिवार से संबंधित हैं। कंटेंट को अच्छे से क्लियर करने के लिए आपके बुक में एक डायग्राम भी दिया हुआ है। देखिए, किसी भी प्राथमिक कक्षा में अपना पहला निबंध लिखने और परिवार का चित्र बनाने से शुरू करके आप परिवार की व्यापक संकल्पना बनाने लगते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके चाइल्डहुड की यानी आपके बचपन की। आपको याद होगा कि जब आप छोटी क्लास में थे तो आप परिवार पे यानी फैमिली पे निबंध लिखने को आपको कहा जाता था। हमारा ऐसे होता था हिंदी में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी, माय फैमिली या मेरा परिवार। आपको याद होगा आप एक फैमिली ट्री भी बनाते थे, परिवार का जो वृक्ष बनाते थे उसमें परिवार के सदस्यों के नाम आपने लिखे होंगे या ऐसे बहुत सारे आपने निबंध लिखे होंगे जब आप बहुत छोटे थे। अपनी प्राइमरी क्लासेस में परिवार के ऊपर, परिवार का आपने कभी चित्र बनाया होगा, अपने मदर को, फादर को। आजकल बहुत सारे बच्चे अपनी ड्राइंग्स में फैमिली का एक पिक्चर बनाते हैं, आपने भी बनाया होगा। तो वहाँ से आपकी जो फैमिली के लिए इमेज है, जो संकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है, बनना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो व्यापक हो जाता है। पहले निबंध बनाया आपने, उसके बाद ड्राइंग की, पिक्चर बनाई और भी अनेक चीज़ें इसमें जुड़ती जाती हैं। फिर सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम के अनेक पहलुओं ने भी संसार में परिवार की विविधता के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध करवाई। सामाजिक अध्ययन से हमारा यहाँ आशय है सोशल स्टडीज़। आपका एक सब्जेक्ट था बच्चों, आपको याद हो तो अभी अभी आपने 10th क्लियर करी है, 10th तक हमने सोशल स्टडीज़ में पढ़ा था परिवार से संबंधित बहुत सारे पहलुओं के बारे में, जिसमें हम ये देखते हैं कि संसार में अनेक तरह के अलग अलग परिवार होते हैं। जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, न्यूक्लियर फैमिली होती हैं, संयुक्त परिवार, एकल परिवार, एक्सटेंडेड फैमिलीज़, है ना, और भी अलग अलग तरह के डिफरेंस होते हैं हर परिवार में। इसकी हमने जानकारी सीख ली है हमारे पाठ्यक्रम के माध्यम से। उसके बाद सोशल साइंस और अब मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान, जो कि हमारी बुक है मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान। अब ये जो विषय हैं इस क्षेत्र में आपके ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, यानी इससे रिलेटेड आपकी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ जाती है इस तरह के विषयों के माध्यम से। तो ये हमने बात की थी कि एजुकेशन कैसे हेल्प करती है परिवार को समझने में, उसकी आवश्यकताओं को समझने में, उसकी ज़रूरतों को समझने में और समस्या को समझने में। तो बहुत सारे विषय हैं, हम प्राथमिक लेवल से ही शुरू कर रहे हैं। पहले हमने निबंध लिखना शुरू किया परिवार पे, उसके बाद हमने परिवार की पिक्चर बनाना शुरू किया। फिर जब हमने सोशल स्टडीज़, सामाजिक अध्ययन पढ़ा तो वहाँ पर भी हमने परिवार के विभिन्न पहलुओं पर, प्रकारों पर, उससे संबंधित अनेक चीज़ों पर हमने चर्चा की। उसके बाद हम बात करें तो सोशल साइंस है या ह्यूमन इकोलॉजी और फैमिली साइंसेस, इस तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं इस बारे में हमारी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। इस प्रकार हमें पता चलता है कि शहरी, ग्रामीण और आदिवासी परिवार अलग अलग होते हैं, उनकी ज़रूरतें, उनके अनुभव अलग अलग होते हैं। कि हम अपने 10th तक की बुक में सीख चुके हैं और अभी हम सीख भी रहे हैं होम साइंस की हमारी बुक से कि जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर परिवार का स्वरूप अलग होता है, ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की ज़रूरतें, परिवार का जो स्वरूप है वो अलग है, आदिवासी क्षेत्र में वहाँ की ज़रूरत है, वहाँ की आवश्यकताएँ हैं, वहाँ के एक्सपीरियंसेस हैं, अलग अलग हैं। इतना
ही नहीं, शहरों में भी अलग अलग तरह के परिवार होते हैं, जॉइंट फैमिलीज़ हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। तो हर परिवार का अपना स्वरूप अलग होता है, रीति रिवाज, सांस्कृतिक वैल्यूज़ जो हैं, विश्वास हैं, उनके तरीके हैं, उनके मूल्य हैं, नैतिकता है, हर चीज़ हर फैमिली की अलग अलग होती है। ये हमें कैसे पता चलता है? शिक्षा के ही माध्यम से। यानी अब हमने सीख लिया कि शिक्षा हमें कैसे हेल्प करती है। हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर अब मिल गया। अब हम कर रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी, आपको बहुत मज़ा आएगा बच्चों। आपको याद करना है कि आपने अपना पहला निबंध कब लिखा था, किस पर? मेरा परिवार के ऊपर। थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालिए कि आपने अपना जो फर्स्ट ऐसे लिखा था, फिर चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में, माय फैमिली मेरा परिवार, कब लिखा था। अगर आपको याद आ जाए तो आप लिख लीजिए, और याद नहीं आए तो कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, आपको इस विषय पर अगर आज निबंध लिखना पड़े, यानी मैं आपको कहूँ कि आप लिखिए मेरा परिवार, इस पर अब आप ऐसे लिखिए, तो वो कौन सी 5 लाइनें होंगी, कौन से 5 सेंटेंसेस होंगे जो आप अपने परिवार के बारे में लिखेंगे। तो ये थी हमारी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा और स्कूल की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।